नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो आपको अक्सर पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम के टॉपिक से क्वेश्चंस किए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये आपके सामने जो क्वेश्चंस है वो एक प्रकार से प्रॉब्लम बने हुए रहते हैं। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और अपन उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के अंदर 8 होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों नाउन, उसके बाद में होता है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब दोस्तों बात करते हैं वन बाय वन करके कि नाउन क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं इनकी जो छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है उन डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे अपन पता करेंगे कि ये जो सामने वर्ड लिखा गया है वो नाउन है, प्रोनाउन है या फिर बाकी का कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। तो नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है दोस्तों। ध्यान रखना, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है दोस्तों। ठीक है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं प्रोनाउन की। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो जितने भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी जो छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है उनको अपन एक बार याद कर लेते हैं या फिर एक बार जान लेते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों? रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है दोस्तों? रिप्लेस करता है नाउन को। रिप्लेस करता है एक नाउन को दोस्तों, ध्यान रखना। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करके खुद यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोनाउन की एक डेफिनेशन छोटी सी। वर्ब क्या काम करती है दोस्तों? वर्ब है किसी भी वर्ड में क्या एक्शन हो रहा है, यानी किसी भी एक सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है उस एक्शन को बताने का काम कौन करती है? एक वर्ब करती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या करती है? किसी भी वर्ब को क्या करती है? क्वालिफाइज करती है। क्वालिफाई करती है, ध्यान रखना। एडवर्ब का काम होता है किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करना, यानी कुल मिलाकर के जो वर्ब होती है उसकी जो क्वालिटी होती है, जो विशेषता होती है, उसको बतलाने का काम कौन करती है? एडवर्ब करती है दोस्तों। अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन का जो क्वालिफाई करने का काम है वो एडजेक्टिव करता है। प्रीपोजिशन दोस्तों क्या करता है? प्रीपोजिशन रिलेट करता है। प्रीपोजिशन को आप मान लो एक रिलेटिंग वर्ड है दोस्तों। और कंजक्शन, कंजक्शन किसे बोलते हैं? कनेक्टिंग वर्ड को। कंजक्शन किसे बोलते हैं? कनेक्टिंग वर्ड को। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन किसे बोला जाता है? इंटरजेक्शन बोला जाता है दोस्तों सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड को। जब भी अपन कोई भी चीज को फील करते हैं तो वो जो फीलिंग आती है उस फीलिंग के लिए अपन जो कुछ सडनली कुछ वर्ड एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वाव हो गया, ठीक है, अलास हो गया, ये सारे वर्ड्स है वो सारे के सारे इंटरजेक्शन कहलाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सेंटेंस के अंदर अगर मान लो इनमें से कोई सा भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया और आपको पूछा गया है कि अंडरलाइन जो वर्ड है इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे दोस्तों? तो पहले बात करते हैं अपन नाउन की। तो नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों? नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले तो देखो नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी प्लेस का नाम हो गया, किसी भी पर्सन का नाम हो गया, किसी भी थिंग का नाम हो गया। ठीक है, ये कुल मिला करके ये जो चीजें हैं वो क्या कहलाएगी दोस्तों? नाउन कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको तीन चीजों से क्वेश्चन करना है दोस्तों। तीन चीजों से क्वेश्चन किससे किससे करना है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो आपके सामने कोई एक सेंटेंस लिखा गया जिसमें आप क्वेश्चन करते हो व्हाट से, अगर आप उस सेंटेंस में क्वेश्चन करते हो हु से, और अगर आप सेंटेंस में क्वेश्चन करते हो होम से, और अगर दोस्तों इन तीनों वर्ड का अगर कोई भी एक ऐसा वर्ड आपके सामने आंसर बन करके निकलता है, ठीक है, अगर आपके सामने व्हाट का आंसर बन करके कोई वर्ड आता है, हु का आंसर बन के कोई वर्ड आता है, या फिर होम का अगर आंसर बन के कोई वर्ड आता है, तो वही उस सेंटेंस का नाउन होता है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिए, यहाँ पे लिखा गया है राम प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे जो राम वर्ड है इस राम वर्ड को देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राम वर्ड है इसको क्वेश्चन करके देखिए, राम प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है, यानी हु प्लेज फुटबॉल, हु प्लेज फुटबॉल। यानी एक प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख करके बताऊंगा फिर डायरेक्टली बोल के बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो हु वर्ड था, इस हु वर्ड का जो अल्टरनेट है, यानी कुल मिलाकर के इस हु वर्ड को रिप्लेस कौन कर सकता है? यहाँ पे राम कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो राम लिखा गया है दोस्तों, वो राम क्या हुआ? यहाँ पे नाउन हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे जो राम वर्ड है वो किसी एक पर्सन का नाम है, प्लस यहाँ पे ये हु का आंसर बन रहा है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। उसके बाद में देखो दूसरा मैंने बोला वोट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए राम प्लेज वोट, राम क्या खेलता है? तो राम क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। इसका मतलब वोट, इसका क्वेश्चन बनाऊंगा, वोट डज राम प्ले।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है दोस्तों आपके सामने, वोट। और दोस्तों ये जो वोट है वो किसको रिप्लेस कर सकता है? ये वोट रिप्लेस कर सकता है इस फुटबॉल को, ठीक है। इस फुटबॉल को रिप्लेस करके आया, तो इसका मतलब यहाँ पे इस वोट का जो आंसर है दोस्तों वो क्या हुआ? यहाँ पे इस वोट का आंसर हुआ फुटबॉल। तो दोस्तों जब ये फुटबॉल आंसर हुआ, तो ये जो फुटबॉल वर्ड है यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा गया है? नाउन लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो राम था वो भी क्या था बेटा? नाउन था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे की। आगे था होम। जैसे मान लो मैंने बोला रीना कोल्ड रेणुका। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, रीना कोल्ड होम। रीना ने किसको बुलाया? रेणुका को बुलाया। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है, ये जो रेणुका वर्ड, ये रेणुका वर्ड क्या हुआ दोस्तों? ये जो रेणुका वर्ड हुआ आपके सामने नाउन हुआ, क्योंकि ये वर्ड किसका आंसर बन सकता है? ये वर्ड दोस्तों बन सकता है आपके सामने होम का आंसर। किसका आंसर बन सकता है? होम का। जैसे सेंटेंस हो जाएगा होम डिड रीना कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड था, रेणु का वर्ड था, वो रेणु का वर्ड किसका आंसर हुआ दोस्तों? यहाँ पे जो होम वर्ड था उस होम वर्ड का आंसर हुआ। तो दोस्तों आपको ये जो नाउन जो पहचानने वाली जो ट्रिक है वो समझ में आ गई होगी। आप जब भी कोई एक सेंटेंस देखते हो और आपको नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है, तो आप उसमें एक काम किया करो, यानी आपके माइंड में 3 वर्ड आने चाहिए। कौन कौन से? हु, होम और व्हाट, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड के हेल्प से आप किसी भी सेंटेंस के अंदर जो नाउन होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक सेंटेंस देता हूँ आपको, उस सेंटेंस को आप खुद से मतलब सोल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया ऑनेस्टी, एक वर्ड लिखा गया है पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑनेस्टी वर्ड है वो क्या हो सकता है, या फिर पॉलिसी वर्ड है वो क्या हो सकता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर जरूर कीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया और ये आपने प्रॉपर आंसर सही दिया कि नहीं दिया। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या करता है? किसी भी नाउन को रिप्लेस करके आता है, ठीक है। प्रोनाउन किसी भी नाउन को रिप्लेस करके आता है, ठीक है। तो अब अपन जानते हैं कि प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इनके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ठीक है, दे हो गया, यू हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके हो गया आई हो गया और वी हो गया। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है। तो आपने इनके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो अपन थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, माई लॉन्ग हेयर। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो माई वर्ड था, इस माई वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। इस माई वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो अंडरलाइन वर्ड है क्या, ठीक है। ऑप्शन में था नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और डिटरमिनर। तो ये था नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और डिटरमिनर दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अपन के सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही थी, क्योंकि अपन जब भी स्कूलिंग लाइफ में पढ़ करके आए थे तो अपन को यही बताया गया था कि जो नाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन रटवा दी गई थी। और ये जो माई वगैरह है उनको अपन को ऑब्जेक्टिव सॉरी पजेसिव कैसे उसके अंदर लिखवा दिया गया। और अपन यही मान के चल रहे थे कि ये जो माई है, ठीक है, ये जो आवर है या फिर योर है जो लिखा हुआ है, ये सारे के सारे प्रोनाउन है। और अपन यहाँ पे गलती क्या करेंगे, अभी भी अगर मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तो अपन गलती यही करेंगे कि आप इसको प्रोनाउन टिक कर दोगे, ठीक है। जबकि दोस्तों ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है आपके सामने लिखा गया, वो है डिटरमिनर। कैसे पता चला? देखो अभी मैंने क्या बोला था कि कोई भी जो प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, किसी भी नाउन को रिप्लेस करके आता है, यानी वो नाउन के साथ में नहीं लगता। अब यहाँ पे देखो इस माई के साथ में क्या लिखा गया है, इस माई के साथ में लिखा गया है यहाँ पे लॉन्ग हेयर। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे जो लॉन्ग हेयर है, ठीक है, यहाँ पे जो लॉन्ग हेयर है, उस लॉन्ग हेयर के पहले जो माई जुड़ा हुआ है वो माई क्या हो सकता है? यानी हेयर के लिए यहाँ पे माई आया है, तो माई क्या हो सकता है? यानी नाउन से पहले आया, इसका नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा या डिटरमिनर होगा, ठीक है। यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो माई लिखा हुआ रहता है, आवर लिखा हुआ रहता है, योर लिखा हुआ रहता है और हिज लिखा हुआ रहता है, हार होता है या फिर इट्स होता है या फिर देयर होता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हैं पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव डिटरमिनर। इनका आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बात करें इनके प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोनाउन माई का हो जाएगा माइन। आपके सामने माइन लिखा गया है, इसका मतलब वो प्रोनाउन है। अवर की जगह मान लो मैंने लिख दिया आवर्स, योर की जगह मैंने लिख दिया योर्स, हिज का हिज ही रह जाएगा दोस्तों, हर का क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, इट्स का इट्स रहेगा
और देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी जो वर्ड लिखे गए हैं वो सारे के सारे ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, आपके सामने प्रोनाउन लिखे गए हैं दोस्तों, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो माई है वो डिटर्मिनर कैसे हुआ। माई डिटर्मिनर कैसे हुआ दोस्तों, क्योंकि माई किसके लिए आया है, इस हेयर वर्ड के लिए आया, यानी नाउन के लिए जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, और एडजेक्टिव के अंदर पार्ट है डिटर्मिनर। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया गया था रिसेंटली, और इसमें बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जैसे ये हो गया ही सी इट दे, ठीक है ना, यू हो गया, ईच हो गया, ठीक है, एवरी हो गया, सम हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो प्रोनाउन होते हैं उनकी मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो वो प्रोनाउन होते हैं, यानी आप एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिएगा। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा सम एप्पल, सम एप्पल्स। अब यहाँ पे जब मैंने सम एप्पल्स लिखा तो ये जो सम वर्ड है वो क्या हुआ, सम वर्ड किसी एक नाउन के लिए आया। जब नाउन के लिए आया इसका मतलब ये डिटर्मिनर हुआ। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूँ, सम ऑफ एप्पल्स, सम ऑफ एप्पल्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे सम के बाद में एक प्रीपोजिशन आ गया, और प्रीपोजिशन के बाद में जो भी लिखा उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी, यहाँ पे जो सम वर्ड लिखा गया है वो फिर से आपके सामने क्या हुआ दोस्तों, प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो ये आपके सामने ऐसे पता चला कि ये प्रोनाउन हुआ और ये डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर और प्रोनाउन में थोड़ा सा, ठीक है ना, डिफरेंस होता है, उसको ध्यान में रखना है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगला एक्शन वर्ड की। ठीक है, अब एक्शन वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, यानी कुल मिलाकर के वर्ब क्या होती है। ठीक है, ऐसे वर्ड जो किसी ना किसी एक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे लिखा था राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए राम एक सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, इसे ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, इसको बताने का काम कौन कर रहा है, ये एक प्ले वर्ड कर रहा है। ठीक है, और प्ले से हमें पता चल रहा है कि राम एक खेलने का काम कर रहा है, यानी राम क्या एक्शन कर रहा है, इस वर्ड से हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड हुआ वो वर्ड क्या हुआ, आपके सामने एक वर्ब हुआ दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है दोस्तों, जितनी भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है सारी की सारी प्लूरल होती है। ठीक है, प्लूरल होती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो प्लेज जैसे लिखा गया, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, सिंगुलर था, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो यहाँ पे जो वर्ब लिखी गई है वो वर्ब भी सिंगुलर लिखी गई है। ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या लिखी गई है, सिंगुलर वर्ब लिखी गई है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और जितनी भी जो बेस फॉर्म होती है वो सारी की सारी क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे मान लो मैंने लिखा रन, ठीक है, स्टार्ट, गो, ये सारी जितनी भी जो मैंने वर्ब लिखी है वो सारी की सारी किसमें होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। अब वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, इनफाइनाइट वर्ब होती है, जेरेंड पार्टिसिपल, इन सब के बारे में अपन एक सेपरेट वीडियो में दोस्तों बात कर लेंगे। अभी के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि वर्ब क्या होती है, तो वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जो किसी ना किसी एक एक्शन को सेंटेंस में डिनोट करता है, यानी उस वर्ड से हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में किस प्रकार का एक्शन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं आगे। अगला क्या था, अगला अपन ने लिखा था एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, ठीक है, एडवर्ब क्या करता है, किसी भी एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। ध्यान रखना, किसी भी एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने लिखा राम रन या रन्स फास्ट। अब यहाँ पे देखिए राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, कितना कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है दोस्तों। ठीक है ना, राम कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। अब यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पे ये दोस्तों ये क्या हुआ दोस्तों, एक एडवर्ब हुआ। क्या हुआ दोस्तों, एडवर्ब हुआ। ठीक है, इस एडवर्ब में भी अनेक सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह। ठीक है, जैसे मान लो राम गोज टू टेम्पल डेली। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है वो वर्ड क्या है, एक एडवर्ब हुआ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अब ये जो डेली वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि राम है वो जाने का काम कितने मतलब कब करता है, या मतलब कितने फ्रीक्वेंसी के साथ में करता है, डेली करता है, मतलब पर डे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो डेली वर्ड हुआ वो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एडवर्ब क्या काम करती है, किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने का
काम करती है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ ये मैनर है जैसे, और एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने लिखा सी गोज टू स्कूल। अब मैंने इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे लिखा मैंने टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको अगर डेफिनेशन बताई तो डेफिनेशन में आपको आपने देखा होगा कि कोई भी प्लेस का नाम होता है वो क्या कहता है, वो एक नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्कूल वर्ड है वो आपके सामने एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 वर्ड बताए थे। कौन कौन से बताए थे? वो बताया था, होम बताया था, पूज बताया था दोस्तों। ये 3 वर्ड बताए थे मैंने। इन 3 वर्ड से आप आइडेंटिफाई करोगे किसी भी एक नाउन को, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखो, ट्राई करके देखो। यहाँ पे लिखा सी गोज टू स्कूल। सी गोज जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ का, इसका मतलब ये जो वर्ड है वो आंसर हो रहा है यहाँ पे वेयर का। इसका मतलब यहाँ पे जो स्कूल वर्ड है वो इन 3 पर्टिकुलर वर्ड का तो आंसर नहीं बन रहा। और जब ये इन 3 पर्टिकुलर वर्ड का आंसर नहीं बन रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। क्योंकि जो वेयर के आंसर बनते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और जो वेन के आंसर होते हैं, जो वेन के आंसर होते हैं दोस्तों, वो वेन के आंसर होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और जो हाउ के जो आंसर होते हैं, हाउ के जो आंसर होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं दोस्तों। इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर था, ये एडवर्ब ऑफ टाइम था, और यहाँ पे ये क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बता दिया एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर वो आंसर बन रही है दोस्तों वेयर का, अगर वो दोस्तों आंसर बन रही है वेन का, और अगर दोस्तों वो वर्ड आंसर बन रहा है हाउ का, इसका मतलब वहां पे आप समझ जाना ये जो तीनों वर्ड है, ये जो तीनों के तीनों वर्ड है वो आपको बताएंगे एडवर्ब का दोस्तों। किसका बताएंगे दोस्तों? एडवर्ब का बताएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं दोस्तों आगे। आगे क्या लिखा था अपन ने? आगे लिखा था अपन ने यहाँ पे एडजेक्टिव दोस्तों। क्या लिखा था? एडजेक्टिव लिखा था। अब एडजेक्टिव को देखिए, एडजेक्टिव क्या काम करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा राम इज ए स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉय आपके सामने लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, एक नाउन लिखा गया है, ठीक है। और ये जो नाउन लिखा गया, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, वो यूज किया स्मार्ट, ठीक है। कौन सा वर्ड यूज किया? एक स्मार्ट वर्ड यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट वर्ड हुआ दोस्तों वो क्या हुआ, इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हुआ। और ये जब नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हुआ तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक प्रकार से आपके सामने एक एडजेक्टिव हुआ दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों? आपके सामने एक एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखो एडजेक्टिव के अंदर ही एक होता है टॉपिक जिसको बोलता है डिटरमिनर। क्या बोलता है? डिटरमिनर। अब ये ध्यान रखना, डिटरमिनर में और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। एडजेक्टिव जो होता है उसकी डिग्री बनती है। क्या बनती है दोस्तों? डिग्री बनती है। जैसे यहाँ पे स्मार्ट वर्ड है, स्मार्ट वर्ड में जैसे स्मार्ट वर्ड की जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या होगी? स्मार्ट होगी, ठीक है। इसकी जो कॉम्पेरेटिव डिग्री है वो क्या बनेगी दोस्तों? स्मार्टर बनेगी, ठीक है। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या बनेगी दोस्तों? इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो बनेगी वो बनेगी आपके स्मार्टेस्ट, ठीक है। तो आपको चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो कंपेरेटिव डिग्री है वो स्मार्टर बन रही है और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो स्मार्टेस्ट बन रही है। और ध्यान रखना ये जो डिग्री बनती है, यानी जो डिग्री बनती है दोस्तों, इसका थोड़ा ध्यान रखना, डिग्री बनती है हमेशा आपके एडजेक्टिव की दोस्तों। किसकी बनती है दोस्तों? एडजेक्टिव की बनती है, ठीक है। तो स्मार्ट का स्मार्टर हो गया, ऐसे स्मार्टेस्ट हो गया, ठीक है ना। जो डिटरमिनर होता है उनकी डिग्री नहीं बनती है, ठीक है। इनको अपन एक सेपरेट टॉपिक में बात करेंगे कि एक डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है दोस्तों, ठीक है। अभी अपन को जानना है एडजेक्टिव क्या होता है, तो अपन को इतना जानना है कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसको क्वालिफाई करने का जो काम है वो कौन करेगा? आपके सामने एडजेक्टिव करेगा। और एडजेक्टिव की हमेशा क्या बनती है? डिग्री बनती है। डिग्री पॉजिटिव, जो स्मार्ट यहाँ पे लिखा मैंने, कंपेरेटिव हो गया स्मार्टर, यानी कंपेरेटिव का एक ध्यान रख लो। कोई भी जो वर्ड होता है यानी जो एडजेक्टिव होता है, अगर मान लो उसके पहले आपने जोड़ दिया मोर, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें पहले मोर प्लस होता है, ठीक है। और या फिर किसी वर्ड के लास्ट में क्या जोड़ दिया आपने? ER, इसका मतलब वहां पे जो भी डिग्री बन रही है वो कंपेरेटिव डिग्री बन रही है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, अपन किसी भी वर्ड के पहले अपन जोड़ते हैं मोस्ट, या फिर अपन किसी भी वर्ड के लास्ट में जोड़ते हैं EST। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? EST। इसका मतलब आपको कहीं पे भी मोस्ट या EST जुड़ा हुआ दिखता है तो वहां पे आप सुपरलेटिव डिग्री मानोगे, ठीक। थोड़ा सा और बता दो, कंपेरेटिव जो डिग्री होती है वो कंपेरेटिव डिग्री क्या करती है? दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करती है, ठीक है। कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो मोर देन 2 के बीच में कंपैरिजन करती है, ठीक है। मोर देन 2 के बीच में कंपैरिजन करती है दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना थोड़ा सा।
अब दोस्तों बात करते हैं अपन अगला जो क्या था, अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था अगला अगला आपके सामने था दोस्तों, अगला आपके सामने था प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, एक रिलेटिंग वर्ड होता है, ठीक है। अब ये कैसे रिलेट करता है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखिए ये कैसे रिलेट करता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा राम राम इज इन द किचन। अब यहाँ पे मैंने देखो इस सेंटेंस को मैंने लिख दिया राम इज इन द किचन। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा दोस्तों आपके सामने, जो सर्किल में कर रहा हूँ उसको देखिए एक बार ध्यान से। ये जो सर्किल कर रहा हूँ इस वर्ड को देखिए, ये जो सर्किल किया हुआ वर्ड है दोस्तों वो क्या है, ये आपके सामने लिखा गया है दोस्तों प्रीपोजिशन, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन है वो क्या करता है, रिलेट करवा। जैसे मान लो राम है वो कहाँ है, राम कहाँ है, राम को रिलेट करवा किचन से। ये जो राम की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, किचन के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे जो इन वर्ड है वो इस राम वर्ड को किचन से रिलेट करवा रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है राम इज इन द किचन, तो इसका हिंदी क्या होगा, राम किचन में है। अब जैसे मान लो मैं इस इन को हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन या फिर इसका उच्चारण है वो क्या होगा, राम इज द किचन, राम किचन है, ठीक है ना, राम रसोई है। इसका मतलब इसका जो अर्थ है वो अनर्थ बन रहा है दोस्तों, और अनर्थ बन रहा है इसका मतलब प्रीपोजिशन है वो एक अपनी खुद की वैल्यू ऐड करता है या फिर वैल्यू रखता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी भी एक वर्ड को रिलेट करवाता है, ठीक है, रिलेटिंग वर्ड इसीलिए कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपके प्रीपोजिशन कौन हो सकते हैं, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ठीक है, इनटू हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है, फोर हो गया, सिंस हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपके जैसे बिकॉज हो गया, सॉरी बिटवीन हो गया, ठीक है, अमोंग हो गया। ऐसे जो जितने भी जो वर्ड है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन कहलाएंगे दोस्तों। ये सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे दोस्तों, प्रीपोजिशन कहलाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्या था, अगला था आपके सामने कंजक्शन। ये क्या करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। अब ये कनेक्टिंग वर्ड कैसे कनेक्ट करते हैं, अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानिए कनेक्टिंग वर्ड कैसे आपके कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंजक्शन का काम क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। कंजक्शन का काम क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है। जैसे मान लो ये क्या करते हैं, किसी सेंटेंस में वर्ड को वर्ड से जोड़ने का काम करेंगे, वर्ड को वर्ड से जोड़ने का काम करेंगे, या फिर किसी भी सेंटेंस में किसी एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो यह काम होता है दोस्तों एक कंजक्शन का, ठीक है। या तो वर्ड को वर्ड से जोड़ने का काम, या क्लोज को क्लोज से जोड़ने का काम, सेंटेंस को सेंटेंस या फिर फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम, यानी ये सिमिलर वर्ड को ये जोड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था राम एंड श्याम, क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे, राम एंड श्याम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ राम एंड श्याम, अब यहाँ पे राम एक सब्जेक्ट हुआ, श्याम एक, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, यानी एक पर्सन का नाम हुआ। इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, एंड के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, एंड के द्वारा किया जा रहा है। अब मैंने आगे लिख दिया आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा आगे देखिए, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिख दिया यहाँ पे बट। अब बट क्या करा, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करा, तो यहाँ पे बट आ गया, ठीक है। यहाँ पे इधर खेलने का काम नहीं हो रहा है, इधर खेलने का काम हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बट। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया, इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पे बट कर रहा है, इसका मतलब बट क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। यहाँ पे एक नाउन लिखा गया, यहाँ पे एक नाउन लिखा गया, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंड है वो क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कंजक्शन क्या होता है, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, या फिर दो क्लोज को या सेंटेंस या फ्रेज को आपस में जोड़ने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट वाले इंटरजेक्शन की। अब इंटरजेक्शन दोस्तों क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरजेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सडन फीलिंग जो एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया वाओ, ठीक है, अलास बोल दिया, ओ माय गॉड हो गया, ठीक है, ब्रावो हो गया। ऐसे वर्ड दोस्तों जो जब भी आप किसी भी एक सिचुएशन में आते हो और आपके मुंह से वो अचानक निकलते हैं, वो वर्ड्स कहलाते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। और दोस्तों ये जिस भी सेंटेंस में ऐड होते हैं वो जो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, और इन्हीं वर्ड्स को क्या बोला जाता है दोस्तों, इंटरजेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इंटरजेक्शन बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप दोस्तों लास्ट तक बने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना।